जय माता दी। आज हम आपसे, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो कुछ नवरात्रे के बारे में बात करना चाहते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा विषय है कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। सबसे पहले बताऊं तो नवरात्रे का मतलब है नवरात्रि। इसमें दुर्गा जी के 9 स्वरूप होते हैं, जिन्हें नवदुर्गा भी कहते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। इस तरह से ये 9 देवियों की पूजा नवरात्रि में की जाती है। नवरात्रि मतलब नवरात्रि है। साधकों, योगियों के लिए, कुंडली साधना के लिए यह उत्तम समय होता है। गृहस्थी भी अपनी सुविधा अनुसार माँ की पूजा करते हैं। हमारा मेन प्रश्न तो यही है कि नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं। नवरात्रे हमेशा 2 ऋतुओं की संधि में आते हैं। पहली बात तो ये है कि यह वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक अश्विनी माह के शारदीय नवरात्रे, दूसरा चैत्र नवरात्रे। काया शुद्धि तथा ऊर्जा जागृत करने के लिए ये प्राचीन काल से ही हमारी ये परंपरा चली आ रही है। नवरात्रे हमेशा मुख्य रूप से ऋतु परिवर्तन पर ही आते हैं। जब हम गर्मियों से सर्दियों के बीच जाते हैं या हम सर्दियों से गर्मियों के बीच में आते हैं, इस तरह से ये व्यवस्था ऋतु परिवर्तन होने पर जो शरीर में जो रोग व्याधियां आती हैं उनसे बचाने के लिए होते हैं। क्योंकि उस समय हमारे जो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं, और उस समय अगर हम व्रत करके या कम भोजन करके शरीर को हल्का रखते हैं, जिससे शरीर ऋतु परिवर्तन के होने वाले दोषों से बच जाता है। जो व्रत नहीं रख सकते उन्हें कम भोजन का संकल्प करना चाहिए। इससे हमारा शरीर एडजस्टमेंट करके दूसरी ऋतु में जाने के योग्य हो जाता है। क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होती है तो हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि वात, पित्त, कफ का बैलेंस खराब हो जाता है। दूसरा, ये नवरात्रे ऊर्जा जागृत करने के लिए भी उत्तम समय है। ये समय साधकों, योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। कुंडली जागृत करने के लिए ये दिन विशेष होते हैं। इसमें किया जप, तप, पूजा पाठ का अनंत फल मिलता है। नवरात्रे में मां को हम 3 रूपों में पूजा करते हैं। पहला दुर्गा, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा सरस्वती। पहले 3 नवरात्रे, पहले से लेकर तीसरे नवरात्रे तक हम अपने मन शुद्धि पर कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर तामस गुण का प्रभाव ज्यादा होता है। हम माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे तामसी गुण को नष्ट कर। कहने का तात्पर्य है कि हमारी बुराइयों को नष्ट कर। इससे मां हम पे कृपा करके हमारे तामसी गुण को खत्म करती है। उसके बाद दूसरा, तीसरे से लेकर छठे नवरात्रे तक हमें राशि गुण आ जाते हैं। मन शुद्ध होने के बाद शरीर शुद्धि के लिए
माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रख, निरोग रख और हमें बीमारियों से बचा। तथा क्योंकि ये लक्ष्मी माँ धन वैभव की भी समृद्धि देती है, तो हम माँ से अपने लिए धन वैभव की भी कामना करते हैं। तीसरा, छठे से लेके 9वें नवरात्रे तक हमारे अंदर सात्विक गुण आ जाता है। माँ से प्रार्थना करते हैं, हे सरस्वती माँ, आप हमें ज्ञान का दान दें, अच्छी समझ दें, ताकि हमें वैराग्य की प्राप्ति हो। ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, इसके लिए कुछ कथाएं भी हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं। एक तो जब राम जी ने रावण से विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक माता की पूजा की थी और 10वें दिन रावण पर विजय पाई थी। दूसरा, एक महिषासुर की कथा आती है, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था। बाद में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं पर जुल्म शुरू कर दिए। कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने माँ की पूजा करने को कहा। फिर देवताओं ने माता की पूजा की और असुरों को मारने का आग्रह किया। अब इसमें क्या हमें कार्य करने चाहिए, वैसे मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें जो 4-5 मेन कार्य सभी करते हैं। एक तो इसमें जौ बीजते हैं, या जिसको खेतरी कहते हैं। दूसरा, अखंड ज्योत जलाई जाती है। तीसरा, कलश स्थापना की जाती है। चौथा, छत पर झंडा लगाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और माँ के व्रत रखे जाते हैं। इसमें हमें ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए और तामसी भोजन को त्यागना चाहिए। इसके साथ साथ हमें रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज कर सकते हो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और हमें अगर संभव हो तो रोज माँ को कमल के पुष्प अर्पित करें, जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय माता दी।